नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व नौसैनिक एक बार पुनः फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है कि फैशन के बाजार में, आधुनिकता के बाजार में क्या कुछ बचा है रिश्तों के संसार में। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आधुनिकता के बाजार में क्या कुछ बचा है रिश्तों के संसार में। इस टॉपिक को आगे लेकर चलूंगा। सामाजिक बुराइयों को आपके सामने उजागर करूंगा। खुद की जो गलती है उसको भी उजागर करूंगा। रिश्ता की सच्चाइयों और उसके गहराइयों तक चर्चा करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सर्वदा सत्य हो, बट मेरा जो अनुभव है उसको आपके बीच प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। और जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य हो, लेकिन या मैं उस दौर से गुजरा हूं, क्योंकि एक जगह लिखा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात मैं अपने आप को कवि नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब कोई चिंतक जो अपना थॉट विचार दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये कदापि नहीं जरूरी होता है कि ये उनके दौर से गुजरा हुआ है, लेकिन वो दुनिया भर के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, चाल चलन, सोच, तौर तरीका, इस सबको एनालिसिस करके, विश्लेषण करके वो एक निचोड़ निकालते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। तो उसके राह पे चलकर लोगों को शिक्षा मिलती है, फायदा भी होता है। साथियों, रामायण में एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग आया था। इसका प्रथम है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवावहि माता। रामायण का मूल है कि माता पिता गुरु, इन तीनों का आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना, बात मानना। इस संबंध में एक और है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी निज गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो बताए। ये दोनों जो दोहा है, इसके माध्यम से माता पिता गुरु सर्वश्रेष्ठ जन को उचित स्थान, उचित इज्जत देने का वर्णन मिलता है। जबकि मैं पहले ही इस टॉपिक को बता चुका हूं कि टॉपिक है कि आधुनिकता के बाजार में क्या कुछ बचा है रिश्तों के संसार। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे से मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरे रिश्तेदार बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं है। एक कहावत है कि घर घर देखा एक ही लेखा। हर घर में वही कहानी है, चाहे वो धनी है, गरीब है। और मैं तो ये बता रहा हूं कि जो ज्यादा प्रवचन करता है उसका घर का माहौल या उसका खुद की जिंदगी शायद उतना सुलझा हुआ नहीं होता है,
और नहीं सुलझे हुए होने के कारण ही वो मंच पे चढ़कर बड़ी बड़ी बातें कर पाता है। और मैं इसको अपने आप पे इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि ऐसा भूलते हुए कहीं किसी भाई को अपने ऊपर न लग जाए और उसका गलत रिएक्शन ना हो। तो आज के वक्तव्य में फेसबुक लाइव पे जो भी बोलूंगा मैं इसको अपने ऊपर उदाहरण लेकर ही बोलूंगा, ताकि किसी भाई, किसी बंधु, किसी दोस्त, किसी सहपाठी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो तीसरा बात बताना चाह रहा था कि सुख का कारण क्या होना चाहिए। तो इसको कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे घर में हो माया, तीजे सुख सुशीला नारी, चौथे सुख पुत्र हो यज्ञ। इसमें पहला कहा गया है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप सुखी रह पाएंगे, या सुखी रहने का वो आपका कारण बन सकता है। कारण आप करोड़पति हैं, कितना भी धनी है, वो धन का तब तक ही महत्व होता है जब आप चलने फिरने डिसीजन लेने के काबिल होते हैं। जैसे आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, आपकी बोलचाल, दिमाग में कुछ अलग उत्पन्न होने लगता है, वैसे ही आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपका बेटी, आपकी वाइफ, सभी अपने अपने नजदीक वाले को बुला लेते हैं और आपकी संपत्ति का बंदरबान कर लेते हैं। 2-4 दिन आपके अगल बगल में बैठ के सेवा पानी करते हैं, 2-4 दिन। उसके बाद जैसे आपके संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, बन जाता है एफिडेविट, उसके बाद आपके पास एक नौकर छोड़ दिया जाता है, तो आपके पास कितनी संपत्ति हुई? बस एक वो नौकर के बराबर, और वो भी हाफ टाइम, वो भी टाइम टू टाइम, सुबह शाम 12 बजे। हो सकता है कि किसी का फुल टाइम हो, लेकिन जैसे ही आपके सोचने समझने चलने फिरने की क्षमता चली जाती है, आपका धन नील बटा सन्नाटा, मतलब आप करोड़पति भी है तभी आपका अधिकार कट, आपके बाद कट, आप कुछ सही भी बात आप मृत्यु सैया पे पड़े हुए गंभीर रोग से ग्रसित होते हुए बोलेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे कि मतलब बउआ रहे हैं, कहने का मतलब कि होश में नहीं है, बेहोशी की हालत में कुछ अड़बड़ बोल रहे हैं, जबकि आप एक सही बात बोल रहे होंगे। तो इसीलिए प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे घर में हो माया। दूजे घर में हो माया कहने का मतलब कि आपके प्रति, आपके माता पिता का, आपके वाइफ का, आपके रिश्तेदार का, आपके प्रति अच्छा सोच होना चाहिए। स्वार्थ वाला सोच नहीं, अच्छा सोच। आप उसके लिए कुछ करें तो भी ठीक, ना कुछ कर रहे हो तभी ठीक, वो आपके बारे में अच्छा सोचे। ऐसा ना हो कि यदि कोई रिश्तेदार है, आप उसको पैसे से मदद कर रहे हैं, जान से मदद कर रहे हैं, सब कुछ से मदद कर रहे हैं, तब तक तो अपना समझता है, लेकिन जैसे वो सब आप देना बंद कर देते हैं आपका, और उसका कोई रिश्ते का मायने नहीं रह जाता, तो उस माया को नहीं भूल रहे हैं जो एक्चुअल में उसके हृदय में आपके प्रति प्यार हो, स्नेह हो, आपके दुख को, दर्द को, आपके स्थिति को, परिस्थिति को समझने वाला हो, वैसा रिश्तेदार के बारे में बोल रहा हूं। तो शायद
किसी किसी के पास है। इसीलिए इसका परिभाषा ही दिया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूज ये घर में हो माया, तीजे सुख सुशीला नारी और चौथे सुख पुत्र हो या गया। लेकिन इसका कारण भी है। कारण क्या है? कारण है कि जो माता पिता अपने आप को पीड़ित उपेक्षित महसूस करते हैं, ये बहुत कटु बात है लेकिन सत्य है। मेरे पे उदाहरण यदि ले रहा हूं तो मेरे माता पिता भी मेरे से खुश नहीं। अब खुश नहीं है, उसका कारण क्या है? अब देखिए, मैं तो मुंबई में दूसरे आने वाले लोगों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध करता हूँ, तो क्या मैं अपने माता पिता को खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता या नहीं करता हूँ, या उनकी अवहेलना करता हूँ? शायद करता हूँ, मान के चलिए। लेकिन ये करने या न करने के लिए कौन उत्प्रेरित करता है? वो खुद माता पिता करते हैं। मैं गलती नहीं बता रहा हूं, समाज की सोच और वर्तमान परिस्थिति की जो मांग है, क्योंकि कल मेरा भी बेटा है, बेटी है। जब आज मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कल वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचेगा। लेकिन रिश्तों के बीच करवाहट ना हो, दुविधा ना हो, वार्तालाप गैप ना हो, इसलिए मैं इस बात की खुलासा करना चाह रहा हूं कि एक सिखाता कौन है, करता कौन है। कल मेरे फेसबुक पे एक हैप्पी फ्रेंड्स ग्रुप करके है, तो उस पे एक लेख आया। उस लेख को आपको सामने पढ़ के बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति का पुत्र अमेरिका में जॉब करता है, उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं, अकेले बुजुर्ग है, बीमार है, लाचार है, जहां उन्हें पुत्र की आवश्यकता है। वहां पैसा काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता है? क्योंकि नौकर आएगा, अपना काम करके चला जाएगा। आपके पास बैठ करके दो चार खुशी की बातें, दो चार आपके अतीत की बातें, भविष्य की बातें, आपके दुख दर्द की बातें, आपके मन की बातें, जो ये करने वाला है वो नहीं कर सकता है। ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपके दिल की दर्द, आपका दिल की बातें, वो आपका अपना पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति यही समझ सकता है। आपका घनिष्ठ मित्र वही समझ सकता है। लेकिन आधुनिकता के माहौल में उनके पास समय नहीं है, और उनके पास समय नहीं हुए, उसका कारण भी कौन है आगे पढ़ के बताता हूं। बीमार है, लाचार है, जहां पुत्र की आवश्यकता है वहां पैसा भी काम नहीं आता है। पुत्र वापस आने की बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है। क्या पत्र लिखता है? पुत्र का पिता के नाम पत्र। पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं, इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। हर माँ बाप का, हर माता पिता का इच्छा होता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख करके विदेश जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, गूगल में जाए, फेसबुक का सीईओ बन जाए। तो अभी वो पुत्र लिख रहा है कि मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ, किसके? आपके आशीर्वाद से, और बड़ा खुश हूँ, बहुत अमन चैन से। यहाँ पैसा है, बंगला है, साधन है, सुविधा है, नहीं तो केवल समय। सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। और ये समय क्यों नहीं है? आपसे मिलने का बहुत मन करता है। पुत्र लिखता है अपने पिता को कि आपसे मिलने का बहुत मन करता है, चाहता हूँ आपके पास बैठकर कुछ बातें करता करूं, परंतु क्षेत्र की दूरी, अमेरिका और इंडिया की दूरी, अमेरिका और भारत की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको छोड़ के कैसे आपके पास ले आओ? ये मजबूरी। कार्यालय में काम करना भी है जरूरी। जहाँ काम करते हैं अमेरिका में, वहाँ महंगाई है, बहुत जोरदार महंगाई है। यदि पैसा है तो, और यदि काम नहीं करूंगा तो आपके पास आऊंगा तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। क्या करूं, कैसे बताऊं? मैं चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि
और देवतुल्य माँ बाप के पास नहीं आ सकता। पुत्र कितना ही सुंदर शब्दों में अपने पिता को पत्र लिख रहा है। पिताजी पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माता पिता को छोड़ विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर के माता पिता के किसी काम नहीं आते हैं, परंतु पिताजी मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसों की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठ कर समझा। अपने ही मंदिर ना भेजकर कन्वेंट स्कूल में भेजा। अब यहाँ आती है कि जब मैं खुद अपने बेटा बेटी को लालन पालन करता हूँ तो बोलता हूँ कि इससे मत बात करो, इससे मत संपर्क में जाओ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरा मामला में कुछ अलग है, क्योंकि मैं अपने दोनों बेटा बेटी को मेरा जो मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में मूर्ति नगर और गीता नगर करके एक स्लम एरिया है। मैं उस एरिया में उन लोगों को घुमाता हूँ और बताता हूँ कि देखिए, पढ़ोगे लिखोगे अच्छा करोगे तो आपको सुख सुविधा वाली मिलेगी जगह, नहीं तो ऐसे कचरपट्टी में झुपड़पट्टी में आपको भी दिन गुजारने पड़ेंगे। तो मैं बचपन में और अभी भी जब भी मौका मिलता है तो ऐसे क्षेत्रों में पक्का दर्शन कराता हूँ ताकि वो उसको अपने आप के काबिलियत पे और अपने आप के रहन सहन ढंग को आगे करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए क्या कदम लेना है, नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा दिमाग में हंट करे। लगे कि हाँ भाई, यदि पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं भी इसी झोपड़पट्टी में, कचरा पट्टी में, स्लम में मुझे भी दिन गुजारने पड़ेंगे, अभाव में दिन बिताने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा उस जगहों का दर्शन जरूर कराता हूँ और जब किसी रास्ते से निकलता हूँ तब किसी अगल बगल की परिस्थिति जैसा दिखता है उसके बारे में पक्का बातचीत करता हूँ। ठीक है, तो अपने मंदिर ना भेजकर कॉन्वेंट भेजा। कॉन्वेंट भेजा मतलब अंग्रेजी प्रवेश वाला स्कूल जहाँ वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाता है। आज तो वेस्टर्न कल्चर सीख कर तो अमेरिका में मैं जॉब कर रहा हूँ। खेल के मैदान में नहीं कोचिंग भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी। अपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात समझाया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदार में नाम की वैल्यू क्या होती है। अभी वो अपना पूरा दर्द बयां कर रहा है। पुत्र अपनी मजबूरी अपने पिता को कि आपने इस मैदान में, खेल के मैदान में ना भेजकर मुझे कोचिंग भेजा और इंजीनियरिंग क्या होती है, विदेश क्या होता है, पैसे की कीमत क्या होती है, ये आपने सिखाया। लेकिन रिश्तों की समझ क्या होती है, परस्पर प्यार क्या होता है, गांव समाज में हमारा दायित्व क्या होता है, मानवता क्या होती है, ये आपने नहीं सिखाया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हो सकता है कि मेरा बेटा बेटी भी शायद मेरे दोनों बड़े भाई को देखे तो शायद न पहचाने। क्यों? क्योंकि 7-8 साल में 1-2 बार भी ऐसा हुआ है जब उन लोगों से मुलाकात हुई। अभी आधुनिकता का माहौल बताइए या मजबूरी बताइए, जो भी है इन्हीं कारणों से वो नहीं मिल पाई है। बातचीत भी कभी कभार होती है, वो भी चाचा से नहीं होती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि रिश्तों में इतनी दूरी और गिरावट, परिवार सामंजस्यता क्यों इतना गिर रहा है? कारण है
क्योंकि एक दूसरे से संपर्क सूत्र नहीं है, और जब एक दूसरे से संपर्क सूत्र नहीं होता है तो किसी को किसी के बारे में डर भय लाज लिहाज शर्म नहीं होती है। तो ये जो पद प्रतिष्ठा पैसा और रिश्तेदार की वैल्यू आपने नहीं समझाया। पुत्र लिख रहा है अपने पिता को, कहां से? अमेरिका में, अमेरिका से। मां ने दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए थे। मेरे पूज्य पिताजी, मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि संवेदन शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। पुत्र यहाँ पे वही कह रहा है कि आपने मुझे पद पैसा प्रतिष्ठा देश विदेश धन दौलत ये सब तो सिखाया, लेकिन मानव के जीवन में जो जरूरी थी वो आपने नहीं सिखाया। संवेदना, संवेदना क्या होती है? मेरा कोई चाचा लगता है रिश्तेदारी में, तो उसके प्रति मेरी संवेदना क्या होनी चाहिए? मेरे से कोई छोटा है तो उससे क्या संवेदना होना चाहिए? कोई गरीब सड़क पे चल रहा है तो उसके प्रति मेरी संवेदना क्या होना चाहिए? मेरा दादा है उसके प्रति मेरा संवेदना क्या होना चाहिए? मेरी दादी है उसके प्रति संवेदना क्या होना चाहिए? मेरी चाची है, आज तो सिखाते हैं लोग कि चाची से बात मत करिए, चाचा से बात मत करिए, अब बात करे तो दूर भाग जाए। वही आधुनिकता का माहौल है जिसके कारण ये रिश्तों में दूरियां आ रही है। मैं अपने गांव में अपने समाज में देखा कि भले अपने पिताजी से झगड़ा हो गया, उठ गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं भूला, लेकिन उसका और उसके चाचा के बीच इतनी घनिष्ठ रिश्ता होता था कि उनके डर के मारे बाबूजी से वो बोलना पड़ता था, बात मानना पड़ता था। उतना तो दूर गांव के एक बुजुर्ग आदमी के डर के वजह से कोई परिवार में कलह नहीं कर सकता था, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता था, गलत काम नहीं कर सकता था। घर का दूर बगल अगल पड़ोसी के डर के मारे। क्यों? क्योंकि उस समय समाज में सिखाया जाता था कि संवेदनशील बनो, संवेदनहीन मत बनो। तो ये परिस्थिति लाता कौन है? हम और आप इस परिस्थिति को लाते हैं। हम ही सिखाते हैं अपने बच्चे को, इसे बात मत करो, उससे बात मत करो, इससे रिश्ता मत रखो, इससे नाता रास्ता मत रखो। और जब वो उस मैदान पर पहुंच जाता है, उस जगह पे पहुंच जाता है, तब उनको नीचे की सारी सतह एक छोटा कण के बराबर, वो रिश्ता कण के बराबर लगने लगता है। तो ये संवेदनहीनता क्यों होती है? क्योंकि सबको चाहिए कि ईमानदार दूसरे के घर में पैदा हो, ईमानदार दूसरे के घर में पैदा हो, मेरे घर में नहीं। मेरे घर में यदि बाबू बने, किरानी बने, तो शाम में वेतन से ज्यादा पैसा घूस का आना चाहिए। साल भर में घर बेटी का है तो पक्के का बनना चाहिए, पैदल आना जाना है तो बाइक चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। कौन सिखाता है? कौन चाहता है? हमारा अपना परिवार, अपना परिवेश, हमारे अगल बगल बैठे हुए लोग। भगत सिंह सब को चाहिए, क्यों? देश की रक्षा करने के लिए, गांव समाज की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो आपके घर से नहीं होना चाहिए, पड़ोसी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उस बीच में कोई घटना हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो दूसरा शहीद हो, मेरा बेटा सुरक्षित है। ये जो है, यही स्वार्थ है जो हम लोगों को इस दुनिया में संवेदनहीन बनाता है। और इसी सोच के कारण जो रिश्ते में कटुता आ रही है,
रिश्ते में गिरावट आ रही है। इस सब का वही कारण है स्वार्थ, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस में अपने रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, केवल स्वार्थ निभाते हैं। और उस बीच में मैं भी हूं, मैं भी कोई बाहर नहीं हूं। मैं भी यदि कोई जग प्रयोजन होता है तो सबसे पहले क्या निकालता है गांव में लोग? पत्र ये निकालता है। कौन सा पत्र? जिसमें लिखा रहता है कि फलाना का जग हुआ था तो कौन कितना रुपया चुमावन किया था। 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। और उसी के अनुसार उसका वो भी आगे चुमावन करता है। कहने का मतलब कि स्नेह का लेना देना नहीं है। ये नहीं देखना है कि वो 5 दिन पहले आपके घर के लिए क्या सेवा टहल मदद किया। आपके पर्ची जो बुक में लिखा रहेगा कि 151 रुपया या 200 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, आप उसके अनुसार उसको व्यवहार करेंगे, चुमावन करेंगे। तो आज का रिश्ता पूरा तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% आपके परिस्थिति पे, आपके धन पे, आपके दबंगाई पे, आपके क्षमता पे निर्भर करता है। आपके प्यार पे निर्भर नहीं करता है। आपसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% ऊपर से रिश्ता प्यार का दिखता है, लेकिन अंदर से सबको पैसे के रिश्ता है, आर्थिक, इकोनॉमिक। तो इसका आज का तथ्य ही था, सब्जेक्ट ही था कि आधुनिकता के बाजार में क्या कुछ बचा है रिश्तों के संसार में। तो इस पर जितना भी चर्चा किया वो सब, मैं पहले ही बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि मैं भी जितना अनुभव प्राप्त किया हूं उसे खोल के बता दिया और बोला कि मेरे से सब संतुष्ट है, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरे से सब दुखी है, सब का सब दुखी है। क्यों दुखी है? इस पर एक कहानी है कि राजा को एक तोता पसंद था और तोता में उसका प्राण बसता था, लेकिन तोता का प्राण किसी पहेलिया में बसता था। और इस प्रकार जो है मेरा जो प्रेम है जिसके प्रति, उसका प्रेम किसी और के प्रति है। और यही कारण है कि सबसे सब संतुष्ट नहीं हो सकता है। मेरे से भी शायद संतुष्ट ना हो, मेरा खुद विरोध है। तो आप सपोर्ट और विरोध ये मत देखिए, आप अपना सही कार्य कीजिए, सही कार्य करते रहिए। समझना ना समझना आगे वाले पे छोड़िए, आप लेकिन सही कार्य पे निरंतर आगे चलते रहिए, निरंतर पद पे आगे बढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए कि आपके कार्य से सामने वाले का दिल न दुखे, और यदि कोई दिल दुखाने के लिए मजबूर करता है तो उनकी मजबूरी है। आप अपना धैर्य से काम कीजिए, और जहां तक हो कोई भी चीजें अस्थाई नहीं है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूं, मैं नीचे जाऊं, हो सकता हूं मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यदि मेरा आचार, बात, व्यवहार, विचार सही रहेगा तो उसके बदौलत मेरा परिवार पूरी जिंदगी सुखी से काट सकता है। लेकिन यदि मेरा समाज में, गांव में और कहीं भी यदि आचार, व्यवहार, बात, विचार गलत है तो उसका भुगतान मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे और सबको भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, इसीलिए अस्थाई है तो आपका बात, व्यवहार, विचार, आप आज जो व्यवहार, बात, विचार कर रहे हैं यदि अच्छा है तो जब तक आपका नाम रहेगा, आप रहे या ना रहे,
आपका नाम सुनते ही आपका चेहरा लोगों को याद आ जाएगा और बोलेगा कि वो ऐसा 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 ऐसा। तो अस्थाई क्या है? आपके द्वारा किए हुए अच्छा कर्म। आप अच्छा कर्म करते रहिए, लोग को जो सोचना है सोचने दीजिए, आप अच्छा कर्म कीजिए। आपका सोच सही सोच होना चाहिए, किसी का दिल न दुखे वैसा वाला होना चाहिए। भले ऐसा तो लोग जलने वाले जलते रहते हैं, आप सही काम करेंगे तभी जलेंगे और गलत काम करेंगे तभी जलेंगे। तो उनके प्रतिशत चाहे जितना भी हो उसको छोड़िए। हर आदमी के दिल में दो गंध चलता है। जब यह कोई काम करना चाहिए अच्छा या बुरा, आप आंख बंद करके सोचिए तो दिल के अंदर ही दो भाग रहता है। एक बोलता है कि ऐसा करो, दूसरा बोलता है कि ऐसा करो। और उसमें वो भी रहता है कि नहीं ये सही है और ये गलत है, इसमें लाभ है इसमें हानि है। और जहां सही और गलत कर रहे हैं वहां तो आप सही कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप लाभ हानि में जाते हैं तो वहां आपका फैसला बदल जाता है। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास किसी का फाइल अटका हुआ है, आप क्या सोचेंगे? मैं खुद अपने ऊपर भी ले रहा हूं, क्या सोचेंगे? सामने वाला ऑफर कर रहा है कि सर मैं 5,000 रुपया दे रहा हूं, मेरा फाइल निकाल दीजिए। अब उसके मन में द्वंद चलेगा, एक चलेगा कि नहीं इसे पैसा लेना उचित नहीं, दूसरा बोलेगा कि नहीं सारा लोग तो ले रहा है, हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है। आपको समझ में आया कि पैसा लेना अनुचित है? यहाँ आपने उचित अनुचित तो समझ ली, लेकिन जब आप लाभ हानि के बारे में आए तो आपको दूसरा एग्जाम्पल लगेगा कि मेरे बगल में है वो तो लेता है, वो तो घर बना लिया, वो ये कर लिया वो कर लिया, तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो सबके मन में एक अहिर्मन और एक अहिर्मुन, ऐसा साहित्य में व्याख्यान है कि दो मन होता है, अहिर्मन अहिर्मुन, एक सही और एक गलत बताता है। और हर आदमी का, चाहे वो चोर डकैत बदमाश ज्ञानी विज्ञानी कोई भी है, हर के मन में ये दोनों अहिर्मन और अहिर्मुन, सच्चा और बुरा दोनों विचार आते हैं। और क्या सही है क्या गलत है ये भी बताता है। और जिसका दिल में प्रबल हो जाता है बुराई, वो गुंडा बदमाश बनता है। जिसके दिल में जो अच्छाई पे चलने के लिए प्रबल मन हो जाता है, वो अच्छे काज के लिए जाना जाता है। तो आपके मन पे विजय आपको ही करना है और सच्चा काज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जहां तक है रिश्ते निभाने से आपको लाभ होने वाला है, रिश्ता ना निभाने से आपको ही हानि होने वाला है। फिर भी आज का टॉपिक आधुनिकता के बाजार में क्या कुछ बचा है संसार में, इस पर आप लोग अपना विचार रखिए। और जब फेसबुक पोस्ट होगा उस पे जो मेरे से गलती यदि कुछ निकला हो आप कमेंट देकर बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि आगे फेसबुक लाइव पे मैं किस सब्जेक्ट पे संशोधन करके और आपके बीच आऊं, ताकि आपके दिल में जो चल रहा है उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर सकूं। और दूसरा आग्रह करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़िए। फेसबुक का जो पेज है सीताराम प्रसाद, उससे जुड़िए, क्योंकि इसमें फेसबुक पे नॉर्मल पे 5,000 फ्रेंड हो चुका है। तो उस पे हम आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ कि वहाँ की लिमिटेशन 5,000 है। इसलिए फेसबुक पेज से जुड़िए, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का फेसबुक लाइव यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय माता।